अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने करोड़ों की नशीली दवाओं की तस्करी मामले में फरार आरोपी शेख साजिद को एसपी कार्यालय से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि 24 मई को जयपुर के साथ ही अजमेर की रामगंज थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 5.25 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया था और मुख्य आरोपी श्याम सुंदर भूथड़ा इस मामले में डिलीवरी बॉय शेख साजिद के साथ फरार था। लगातार पुलिस द्वारा मामले में अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही थी और इसी बीच आज शुक्रवार को नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल शेख साजिद एसपी कार्यालय पहुंचा और उसने अपने आप को सरेंडर किया, जहां से क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है और मुख्य आरोपी श्याम सुंदर भूथड़ा के तलाश करने के साथ ही दवाओं की सप्लाई करने वाले अन्य फर्म को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। जो रामगंज थाने में दर्ज जो ड्रग तस्करी से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित जो प्रकरण था, उसमें जो एक एफआईआर में नामजद मुलजिम है शेख साजिद, उसने आज अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस में उसने सरेंडर किया था, जिसको दस्तयाब करके हम लेके आए थे और पूछताछ के बाद में उसको इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया है। पर उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया कि वो जो श्याम मुंदड़ा है, श्याम मुंदड़ा के लिए वो काम करता था और काफ़ी समय से उसके साथ ये काम कर रहा है। उसने स्वीकार किया है कि जो नशीली दवाइयों के जो कार्टून आए थे वो उसी ने खाली करवाए थे और वो ही उनको आगे कहीं भेजने वाला था। और ये पूरा माल जो है वो श्याम मुंदड़ा जो श्री विनायक एजेंसी का मालिक है, उसके लिए ये माल आया था और उसी के द्वारा ये माल आगे सप्लाई किया जाना था। और पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार ये नशीली दवाइयों की खेप मंगाई गई थी, जिसको उसने पूरे राजस्थान में इधर उधर सप्लाई की है। इसकी मेन भूमिका क्या थी सर इस मामले में? ये जो श्याम मुंदड़ा था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता था, वो ऐसे लड़के जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी उनको ये साथ रखता था। उनको सिर्फ ये बताया जाता था कि इतने कार्टून वहाँ से आ रहे हैं, वो उस ट्रांसपोर्ट से लेने हैं और दूसरी ट्रांसपोर्ट पे इन व्यक्तियों को वहाँ सप्लाई देने। तो ये सारा काम ये शेख साजिद करता था। शेख साजिद के पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा में ये माल लेके आता था, उसी से दूसरी ट्रांसपोर्ट पे ये सप्लाई करता था। इसको इसके पूरे मामले की जानकारी थी कि इसको पूरे मामले की जानकारी थी और इसमें से जो माल एन वक्त पे सप्लाई नहीं होता था और कुछ माल बच जाता था या ऑर्डर नहीं होने पर ये जो माल है वो कई बार अपने घर में भी ये उसको रखता था, जिसको बाद में 1, 2, 4, 5 दिन के में ऑर्डर मिलने पे सप्लाई किया जाता था। और भी कोई मामले में साथ? इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। जिसने माल सप्लाई किया वो है और जो जयपुर की जो फर्म है रमैया एंटरप्राइजेज, वो वहाँ से फरार है। उसकी वहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा भूमिका उसकी स्पष्ट नज़र आ रही है। इसके बारे में भी गंभीर रूप से तफ्तीश की जाएगी और आगे जो भी इस प्रकरण में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके फादर की क्या थी? नहीं, इसके पिताजी का पिताजी को भी हमने बुला के पूछताछ की थी, लेकिन इसके पिताजी का इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना प्रतीत पाया। सर, जिस गोडाउन में माल रखा था उसकी कोई भूमिका है? चूँकि नशीली दवाइयाँ जो अपने आप में एक अपराध है, उसका पोजेशन रखना ही अपने आप में अपराध है। चूँकि गोदाम का जो चौकीदार था उसने ही माल उतराया था और उसी के पोजेशन से माल बरामद किया गया था, इसलिए उसकी इस प्रकरण में लिप्तता मानी गई है। सर, ये साजिद जो है आरोपी, इसके घर से भी कुछ बरामद हुआ? नहीं, आरोपी की घर हमने बीच में भी दबिश दी थी, इसके घर से अभी तक ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। तो श्याम मुंदड़ा का कुछ पता लगा क्या? श्याम मुंदड़ा के लिए हमने इसके संभावित कई जगह पे हमने दबिश दी है तथा गुप्त रूप से जो मुखबिर मामूर करके उसकी सूचना प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही श्याम मुंदड़ा को भी दस्तयाब कर लिया जाएगा। ठीक। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेवी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।